उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव का नाम था काशीपुर। उसी गांव में 5 साल का एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। आरव के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। दादी बहुत गरीब थी लेकिन वह आरव को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। और आरव भी अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। आरव बचपन से ही माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सुबह दादी के साथ मंदिर जाता और अपनी दादी के लिए प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, हे दुर्गा माँ, मेरी दादी की सदैव रक्षा करना। उसी गांव में उसका एक सबसे अच्छा प्यारा दोस्त था जिसका नाम था शेरू। वह सफेद और भूरे रंग का एक कुत्ता था। शेरू हमेशा आरव के साथ खेलता, मंदिर जाता और रात में उसके घर के बाहर पहरा देता। एक दिन वह मनहूस दिन आया जिस दिन आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक दिन बरसात बहुत तेज हो रही थी। नदी में पानी बहुत उफान पर था। आरव खेलते खेलते नदी के पास गया और उसका पैर फिसल गया और वह तेजी से बहने लगा। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, दुर्गा माँ, दादी माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शेरू दूर से यह सब देख रहा था। वह बिना एक पल भी सोचे नदी में कूद गया। तेज धारा थी। पत्थर से शेरू बहुत तेज टकराया लेकिन शेरू ने आरव के कपड़े और दांतों से पकड़ लिए और पूरी ताकत से तैरकर उसे किनारे की ओर ढकेल दिया। गांव वाले दौड़कर आए और आरव को बचा लिया लेकिन शेरू बहुत ज्यादा चोट खा चुका था। कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। आरव पूरी तरह टूट गया। आरव शेरू को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। शेरू, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? वह मंदिर में भागा और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने गिर गया। माँ, आपने मेरे मम्मी पापा को तो ले ही लिया, अब शेरू को भी आपने मुझसे छीन लिया। यह सब देख गांव के लोग बहुत भावुक हो गए। माँ दुर्गा ने चमत्कार किया। उस रात जब आरव सो रहा था तो माँ दुर्गा उसके सपने में आई और बोला, तू चिंता मत कर बेटा, आरव सब ठीक हो जाएगा। जब आरव सुबह उठा तो उसने अपनी दादी को अपना सपना बताया और फिर ऐसे ही वह घर के बाहर निकल गया। जैसे ही वह घर के बाहर गया उसने देखा एक सफेद और भूरे रंग का बिल्कुल शेरू जैसा पिल्ला वहां खड़ा था। शेरू की जैसी ही आंखें, उसी की जैसे हरकतें, वह शेरू का ही एक छोटा रूप लग रहा था। आरव बहुत खुश हुआ और उसने उस पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया और भागते हुए दुर्गा माँ के मंदिर में गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ माँ दुर्गा अपने भक्तों की सदैव कृपा बनाए रखती हैं। यहाँ तक मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।